आज है त्रिकोणमिति। क्या? त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। आज है चित्र करना। टॉपिक कौन सा है? त्रिकोणमिति। पहला प्रश्न है हमारा, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सॉरी, ये कॉस क्यूब थीटा है। कौन सा है? कॉस क्यूब थीटा इति सिद्धम, या फिर हम लिख सकते हैं सिद्ध करना। क्या? सिद्ध करना कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड या बाएं पक्ष के द्वारा। बाएं पक्ष कौन सा है? बाएं पक्ष है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये लेफ्ट हैंड राइट है, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से हमने कॉमन लिया साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉमन लिया कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम पता है हम जानते हैं ये कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बराबर 1। ये सूत्र है हमारा, हमें मालूम है ये सूत्र है। तो लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पर दिखाई देगा नहीं, फिर इसे मिटा देते हैं। ऊपर वाले को मिटा देते हैं यहाँ तक। ये लिखा हुआ है 1 के बराबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 की जगह हम रख देते हैं। यहाँ पर है साइन थीटा कोष्टक 1 की जगह पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो कोष्टक में है, तो हम निश्चय की संख्या इसे मिटा देते हैं। यहाँ तक ये लिख दिया, इसे मिटा देते हैं। आगे कॉमन संख्या तो है ही हमारी साइन थीटा, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी, एक तो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस का है और 2 माइनस का है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे 1 माइनस का है और 2 प्लस का है,
ये माइनस का है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपस में कैंसिल हो गए। नीचे आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और हमें मालूम है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिद्धम, क्या इति सिद्धम, कोई बात नहीं, इति सिद्धम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लिखे हुआ तो यहाँ लिख देते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पर हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो 1 प्लस नहीं 1 प्लस सेक ए, सेक का मान होता है 1 अपॉन कॉस ए अपॉन सेक का मान होता है 1 अपॉन कॉस ए, वन प्लस 1 अपॉन लसअप लेने पर, क्या लसअप ले लेते हैं यहाँ पर ये कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू, पहले भाग से ही करते हैं, चिन्ह बाद में चेंज कर देंगे, भाग 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। अब हमें चिन्ह चेंज करने पर कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, चिन्ह चेंज करने पर गुणा कॉस ए अपॉन 1, कॉस ए से कॉस ए गया इक्वल टू पीछे बसा, पीछे क्या बसा कॉस ए प्लस 1, क्या कॉस ए प्लस 1, अब लिख देते हैं अंश व हर में 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर, तो अंश व हर में समान संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कॉस ए प्लस 1, क्या कॉस ए प्लस 1 गुणा किया 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी का क्या होता है कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ए का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, 1 माइनस कॉस ए, और हमें ज्ञात करना था, हमें मालूम है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं,
इसे मिटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर ए। हमें मालूम है कि sin स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो sin स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos ए इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही हमें ज्ञात करना था। इसी प्रकार ये जो सिद्ध करना इति सिद्धम के ये प्रश्न है, आपको मैं आज आपको 5 प्रश्न करवाऊंगा। कितने? 5 प्रश्न। और परीक्षा में 5 में से 1 प्रश्न आपका कन्फर्म है। 100% के साथ मैं कह सकता हूँ कि 5 में से 1 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। प्लस प्रश्न 2 मिलेंगे, लेकिन 1 अथवा में मिलेगा, या के साथ में मिलेगा। तो आपको करना क्या है? आपको करना क्या है कि एक प्रश्न 10 नंबर का होगा। कितने नंबर का? एक प्रश्न होगा, और वो भी होगा 10 नंबर का। आपको वो एक प्रश्न करना है। एक प्रश्न ही आएगा, लास्ट प्रश्न आएगा ये शायद 11वां या 12वां, और एक प्रश्न 10 नंबर का होगा आपका। ठीक है ना? तो नेक्स्ट प्रश्न कौन सा? नेक्स्ट प्रश्न है कोस, सॉरी दिखाई नहीं देता यहाँ पर आपको, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ कोस की घात 4 थीटा माइनस साइन 4 की घात 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड है कोस की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि कोस की घात 2 थीटा का स्क्वायर माइनस साइन की घात 2 थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हुआ cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमें मालूम है, हम जानते हैं कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो हमें मालूम है, फॉर्मूला है। और एक हमने यहाँ पर लगाया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर बताएं ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी। आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो एक डॉट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये शेष बसाए। हमें मालूम है कि साइन कॉस स्क्वायर थीटा, क्या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो एक को यहीं रखे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, यहाँ पर दिखाई नहीं देता नीचे वाली संख्या, कोई बात नहीं, ऊपर लिख देते हैं। इसे मिटा कर यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1 गुणा
कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया, एक का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी संख्या से, तो 1 माइनस एक और एक 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये में सिद्ध करना था, इति सिद्धम। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसे साफ कर देते हैं क्या, इसे साफ कर देते हैं, इसे साफ कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 3 प्रश्न तो हमने कर लिए, अभी हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है हमारा, कोट ए अपॉन कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है ना। तो हमें याद करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 ऑन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कोसेक ए प्लस 1। हमें मालूम है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हम कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, एक की जगह हमने रख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन इसे में है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। नीचे की संख्या सेम रखी हमने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर क्या होता है। तो हमें कोष्टक में है कोट ए प्लस कोसेक ए, कोष्टक बंद, कोसेक ए माइनस कोट ए कोसेक ए प्लस, नीचे लिख देता हूँ कोट ए अपॉन वही है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ये लिखा हुआ है, ऊपर लिख देते हैं इसे, क्या यहाँ ऊपर लिख देते हैं कि कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस
कोसेक ए माइनस कोट ए कोसेक ए प्लस, सॉरी आप ऊपर दिखाई नहीं देता, कोई बात नहीं। अब दिखाई दे रहा है आपको, कोसेक ए प्लस कोट ए। गर्मी ज़्यादा है, अपॉन है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। नीचे वाले को साफ कर देते हैं, आप इसे साफ कर देते हैं। कोट ए या कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन लेने पर, कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन लेने पर, कोसेक ए प्लस कोट ए को लिया कॉमन। कोसेक ए प्लस कोट ए को कॉमन लेने पर पीछे क्या बचा, 1 माइनस कोसेक ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए। कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट कॉमन ले दिया, कोसेक ए प्लस कोट ए यहाँ पर कॉमन ले लिया। माइनस तो पहले से मौजूद ही था, एक इसकी जगह आ गया एक, ये है एक। इस कोसेक ए प्लस कोट ए की जगह तो एक आ गया कॉमन लेने के बाद में, माइनस तो माइनस, पीछे क्या बचा, कोसेक ए माइनस कोट ए पीछे बचा, और बटों में भाग में संख्या है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। हमें कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये तो कॉमन संख्या है, इनमें से क्या करेंगे। अब यहाँ पर ये संख्या सेम है, क्या है, सेम। माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से देख लेते आप, माइनस माइनस कॉमन लेने पर एक माइनस कॉमन ले लिया तो कोसेक ए किसका बन गया, प्लस का, कोसेक ए बन गया प्लस का, सॉरी माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्या नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये कोट ए प्लस का है, कोट ए प्लस का है। कैसे प्लस का है कि हमने लिया क्या सब है, प्लस कॉमन लिया है, तो एक प्लस का है, एक प्लस का है, माइनस कोसेक है तो माइनस कोसेक है, और प्लस कोट है, प्लस कोट है, ये संख्या तो कैंसिल होगी। शेष बचा है कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, तो कोसेक थीटा, क्या कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, और कोट ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कोस ए, हमें मालूम है। तो राइट हैंड साइड से, किस साइड से, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड है 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए।
वन प्लस कोस ए अपन साइन ए। और हमारा सूत्र था, हमें लास्ट में ज्ञात क्या हुआ था, कोसेक ए प्लस कोट ए। कोसेक ए प्लस कोट ए 1 अपॉन, दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, सॉरी साइन ए अपॉन कोस नहीं, कोस अपॉन साइन ए। साइन अपॉन कोस तो टेन का होता है, साइन अपॉन टेन कोस तो कोस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पर भी उल्टा लिख दिया मैंने, साइन ए अपॉन कोस ए तो टेन का होता है, तो कोस ए अपॉन साइन ए होता है कोट का, टेन ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है ना। तो साइन कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए, कोसेक बराबर 1 अपॉन साइन ए, कोट ए बराबर कोस ए अपॉन साइन ए। निशा पर इनके बराबर में क्या हुआ, लसअप लेने पर लसअप आया साइन ए, क्या साइन ए, और ऊपर आया 1 प्लस कोस ए, जो हमें ज्ञात करना था, जो हमें राइट हैंड साइड ज्ञात करना था, इति सिद्धम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मिल गया हमारा।